ये भैया हमको ना 400 प्लस मार्क्स लाना है। आपका कैसे आया है 413 मार्क्स, वैसे ही हमको 400 और 450 प्लस मार्क्स लाना है। लेकिन हमको नहीं पता है कि हम एक दिन में जो है ना कितना घंटा पढ़े। आप कैसे पढ़े थे कि आप जो है ना 30 से 40 दिन पढ़ करके 413 मार्क्स ला दिए, वैसे ही कुछ हमको भी तरीका बताइए ना। भैया अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ जानते ही नहीं है, सिलेबस ही नहीं जानते हैं। हम अभी से पढ़ करके क्या फर्स्ट डिवीजन 400 450 मार्क्स ला सकते हैं? अगर ला सकते हैं तो स्ट्रैटेजी बता दीजिए भैया। भैया हमको ना मैथ बनाने नहीं आता है, मैथ में हम लॉन्ग क्वेश्चन को बना ही नहीं पाते हैं, हमको फार्मूला एक भी याद नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के। या हमको एसएसटी बहुत ज्यादा कमजोर है, हम एसएसटी में कैसे लिखेंगे एग्जाम में? भैया 5 नंबर वाला में हमको फिगर नहीं बनाने आता है, जैसे मानव नेत्र, विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर, इसके अलावा हृदय का चित्र, श्वास नली का चित्र जो है ना, उस पुरुष जो है ना जननांग का चित्र, पुरुष प्रजनन तंत्र का चित्र, नारी नर प्रजनन तंत्र का चित्र, ये सब जो है ना नहीं बनाने आता है। एग्जाम में कैसे लिखेंगे? अगर हमको दो चीज के बीच डिफरेंस पूछ दिया जाए, शहर और ग्रामीण के बीच, कैसे लिखेंगे? आपको जो है ना यहाँ पर उदारीकरण, शहरीकरण, जो है ना वैश्वीकरण और निजीकरण पूछ दिया जाए तो कैसे बनाइएगा? ये सब जो है ना आपके माइंड में बहुत सारे डाउट होंगे कि भैया हम एक दिन में कितना घंटा पढ़े कि हम जो है ना 400 और 450 प्लस मार्क्स ला दे। इस वीडियो में हम जो है ना मेरे साथ हम कितना घंटा पढ़े थे, मेरे साथ क्या क्या हुआ जिसका वजह से जो है ना 450 न आकर के सिर्फ 413 पर ही अटक गए। ये चीज आपको जो है एकदम जेन्युइन तरीके से एक एक पॉइंट बताएंगे और इस वीडियो में टोटल 5 पॉइंट बताएंगे, जिसे अपना करके जो है ना आप आज से, चाहे आपके एग्जाम के 15 दिन बचा हुआ है, चाहे 30 दिन बचा हुआ है, या फिर जितना दिन बचा हुआ है, आप आज से अपना करके जो है ना ला सकते हैं 100% जो है ना फर्स्ट डिवीजन और 400 450 मार्क्स। कोई हवा हवाई बात नहीं होगा, सबका जो है ना रोड मैप जो है ना आपको बताएंगे। मान लीजिए कि ये आपका मंजिल है। मंजिल मतलब क्या होता है भैया? ये हमारा एम, हमारा गोल, हमारा ड्रीम, ठीक है। और यहाँ पर आप अभी है, तो मान लीजिए कि ऐसे 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 रास्ता है, तो आपको एक रोड मैप बनाना होगा ना कि हम जाएंगे, हम अपना मंजिल तक कैसे, है ना, हम अपना ड्रीम तक पहुंचेंगे कैसे, ठीक है। तो ये चीज जो है ना अगर आपके पास जेन्युइन तरीका के रोड मैप नहीं है, बहुत आदमी कहेगा कि भैया जंगले जंगले चल जाइए ना ऐसे ऐसे, तो और आपको दूर ही पड़ जाएगा। तो इसमें जो है ना आपको बताएंगे कि आप जो है ना कुछ दिन में आप बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं ओम नमः शिवाय का नाम लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग का पॉइंट होता है डेली टारगेट, यानी कि 5 से 6 घंटा आप जो है ना इफेक्टिव स्टडी कीजिए। 5 से 6 घंटा, अब 4 घंटा भी हो सकता है, 5 घंटा भी, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, अकॉर्डिंग टू योर स्टडी एंड अकॉर्डिंग टू योर क्या चीज, तो आपके अनुसार, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा इफेक्टिव स्टडी मतलब बिना मोबाइल के, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। जब भी आप पढ़ने बैठे ना, मोबाइल को अपना दूर बना करके रखिए, क्योंकि मोबाइल पर क्या होता है ना, कोई नोटिफिकेशन आया उस पर क्लिक करके हम चले गए देखने, और जाने के बाद जो है ना पता चलता है कि आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे ही चल गया, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है ना मोबाइल से दूरी बना करके तोड़ लो के क्या करे के बाद, रखे के बाद, वरना यही में पछतावा बाद में न आइए को नंबर। तो ऐसे तो हर लोग ये चीज पे फोकस करे के पड़ी कि मोबाइल से जितना हो सकेला ना उतना ज्यादा तो के दूरी बना के रखे के पड़ी, समझला ना। तो ये चीज आपको अपनाना होगा। दूसरा, मैथ में आपको कम से कम डेली जो है ना प्रैक्टिस के लिए आपको जो है ना कितना देना होगा, 2 घंटा देना होगा, क्योंकि मैथ जो है ना प्रैक्टिस का चीज है, और मैथ में आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपका बेहतरीन मार्क्स न आई, ठीक है। यानी कि आपका जो है ना बेहतरीन मार्क्स नहीं आएगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है, मैथ में आपको प्रैक्टिस करना है, और साइंस के जो है ना डायग्राम में भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये चीज को आप भूल नहीं सकते, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, समझे। इसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट वीक है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ पर तो सब चीज का डिवाइडेड है, लेकिन आप अपने अनुसार यहाँ पे टाइम डिवाइड कर लीजिएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, समझे। दूसरा हम लोग का पॉइंट हैगा जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, और साथ में हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं गेस क्वेश्चन कहां मिलेगा, 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, एकदम VVI जो 2026 परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 टकराएगा, ठीक है। तो आप जो है ना बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, वरना आपका 400 450 मार्क्स से वंचित रह जाएगा। आप जाकर के यूट्यूब पर देख लीजिए, आधा से बेसी बंदा वैसे आपको सपना दिखा रहे होते हैं जिसका खुद नहीं आया होता है, और
दूसरे को सपना दिखा रहे, भाई क्या दिलाएगा? जिसको खुद नहीं आता है वो तो सिंपल यही बात हो गया, अपना पढ़ने आता ही नहीं है दूसरा को पढ़ाने चल गए, है ना? जो है ना अपना खाना बनाते आता ही नहीं है दूसरा को सिखाने चल गए, अपना घर मरैया के दूसरा को कहा कि ये डिजाइन बना हुआ था बढ़िया हो जाए, तो ये चीज होता है, ठीक है? तो यहाँ पर समझिएगा मेरा खुद आया हुआ है, इसलिए जो है ना हम आपको सही रास्ता बताएंगे, सही तरीका बताएंगे, जिससे जो है ना आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं, समझे? फिर आते हैं कि हाई वेटेज चैप्टर फर्स्ट रूल, ठीक है? जो जो यहाँ पर आपको टॉपिक मिलेगा, जो जो यहाँ पर ट्रिक मिल रहा है ना, सब के सब बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद लाया गया है। एक एक टॉपिक खोज खोज कर लाया गया है कि हाँ कितना ज्यादा आसान कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए, उस टॉपिक को सिर्फ यहाँ पर ऐड किया गया है। वरना हम यहाँ पर 10 और 15 टॉपिक भी ऐड कर सकते थे, लेकिन हम 5 ही क्यों ढूंढ कर लाए हैं? क्योंकि आपको टाइम भी बचत होगा और आपको समझ में भी बेसिक से आएगा, ठीक है? यहां पर आते हैं कि पहले वही चैप्टर को पढ़िए जिनसे हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब जो जो इंपोर्टेंट चैप्टर है, जो जो वीवीआई चैप्टर है, सिर्फ आप उसी को पढ़िए। हम अंत में आपको बताएंगे कि वीवीआई चैप्टर्स जो है ना आपको कहां मिलेगा, ठीक है? जो आप मान लीजिए कि हिंदी में आपके टोटल 24-25 चैप्टर है, उसमें से सिर्फ आप 10 चैप्टर पढ़िए। आपके मैथ में टोटल 15 चैप्टर है, ठीक है? वास्तविक संख्या से लेकर के आपको अंत में प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता तक, तो आप जो है उसमें से सिर्फ 5 से 6 चैप्टर पढ़िए और आप 80 में 80 ला सकते हैं। हम जेन्युइन तरीका बताएंगे, एक एक चीज आपको बताएंगे, ओरिजिनल चीज, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ जो है ना आपको हाई वेटेज वाला चैप्टर को पढ़ना है, यानी कि मैक्सिमम आप आउटपुट दीजिएगा, मैक्सिमम स्ट्रेटेजी लगाइएगा और आपको जो है ना बढ़िया मार्क्स आएगा, समझे? यहाँ पर आते हैं कि 10th में मैथ में आप अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा जो है ना आपको यहाँ पर क्षेत्रमिति वगैरह हो जाएंगे, संख्यांकी हो जाएंगे, तो ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझे? और साइंस की बात किया जाए, इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको पढ़ना ही है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर में और आपके बायोलॉजी में भी आएंगे। अगला हम लोग का है जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते चला जाएगा, क्योंकि एक के बाद जो हम दूसरा लाते हैं ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर चलिए दूसरा हम लोग का स्लाइड आते हैं, और यहाँ पर क्या है भैया, तो यह आपको 3 लेवल रिवीजन फार्मूला, यानी कि 3 लेवल जो है ना आप अपना फार्मूला का रिवीजन कीजिए, 3 लेवल से रिवीजन कीजिए, ठीक है? पहला लेवल में आपका आएगा क्विक रीडिंग। क्विक रीडिंग का बेनिफिट क्या होता है आप समझिएगा, एक बार जो है ना आपके जितना नोट्स है, जितना किताब है, सबको एक बार पढ़ जाइए। इससे रिवीजन क्या होगा, अगर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आए जो आपको आता ही नहीं है, लिखने नहीं आता है, या आप उसके बारे में थोड़ा मोड़ा जानते हैं, ठीक है, या लिखने नहीं आता है, आपको आता ही नहीं है, नहीं लिख पाएंगे, लिखते ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि आप अगर सारा पढ़े रहेंगे ना तो थोड़ा मोड़ा वर्ड मिल जाएगा, ठीक है? थोड़ा मोड़ा वर्ड मिल जाएगा तो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप अमरूद खाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है ना सेब को देखे भी है, खाए नहीं है, देखे हुए हैं। मान लीजिए एग्जांपल के समझिए कि आप देखे हुए हैं, तो एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सेब क्या होता है, सेब क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं ना, सेब लाल कलर का होता है, पकने से पहले कच्चा यानी कि हरा रंग का होता है, पकने के बाद टेस्ट ने तो नहीं पता है, लेकिन लिख सकते हैं लाल कलर का होता है, उसका शेप जो है ना इस तरीके का होता है, ठीक है? आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यही चीज होता है मेन, कि अगर आप थोड़ा मोड़ा भी उस चीज के बारे में जानिएगा ना तो आप बना करके लंबा आंसर लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना आप क्विक रिवीजन कीजिएगा रहेगा तब ना, नहीं तो पूछेगा वहां पर आम आप लिख करके आइएगा इमली, तो ये मिस्टेक होगा। तो थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन करना होगा। दूसरा चीज, अब सेकेंड लेवल आते हैं, सिर्फ इंपोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कीजिए। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो है ना मुख्य मुख्य पॉइंट होता है, मुख्य मुख्य पॉइंट मतलब इंपोर्टेंट पॉइंट होता है, उसको हाईलाइट कर लीजिए। उसको हाईलाइट कर लीजिएगा ना तो आपको समझ में बेसिक तरीका से आएगा। और जब भी आप उस क्वेश्चन को पढ़िएगा ना सिर्फ हाईलाइट वाला पर आपको नजर जाएगा, सिर्फ हाईलाइट वाला पे, ठीक है? और हाईलाइट वाला पर नजर जाने के बाद आपको क्विकली रिवीजन हो जाएगा, एकदम इंस्टेंटली आपको याद हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ये चीज होता है। तीसरा हम लोग का पॉइंट है, एग्जाम से एक दिन पहले जो है ना क्विक रिवीजन कीजिए। जब आपका एग्जाम आए ना तो सारा चीज के A to Z सामान को आपको एक बार रिवीजन कर जाना है। एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन है आप लिख करके आइएगा। आई नो डेट कि आपको याद नहीं रहेगा बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे, लेकिन अगर आप सुबह में पढ़ के जाते हैं ना तो आपको टोटल चीज आपको याद रहेगा। समझ गए? 3 टाइम रिवीजन जो है ना आपको स्ट्रॉन्ग मेमोरी प्लस हाई स्कोर कराएगा। अगर आप 3 टाइम रिवीजन कर लेते हैं ना तो आपका मेमोरीज क्या हो जाएंगे, दिमाग तेज हो जाएंगे और आप बेहतर मार्क्स लेकर के 100% आएंगे। और ये तीनों फार्मूला हम अपनाए थे, हम जो फार्मूला अपनाए थे ना बाबू, वही फार्मूला आपको बता रहे हैं, ठीक है? और हम जो मिस्टेक किए थे ना वो मिस्टेक भी आपको बताएंगे कि आप वो मिस्टेक को ना करें। समझ में आया ना? चलिए अगला आएंगे जो कि बहुत ज्यादा वीवीआई टॉपिक है। इसको बताने से पहले आपको बता दे, जो ये 10th स्टार है इस पे आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? ये क्या है भैया? 10th स्टार चैनल है आप लोगों का, ठीक है? इस पे जो आप वीडियो देख रहे हैं 10th स्टार, ये सिर्फ 10th के स्पेशल चैनल बनाया गया है। क्या चीज है भैया?
स्पेशल स्पेशल चैनल जो है ना बनाया गया है। इस पे सिर्फ 10th के वीडियो, ना 9th के, ना 11th के, ना 12th के, किसी भी क्लास के नहीं, सिर्फ 10th के। और 10th के वैसे वीडियो इस पर आएंगे जो आपके इंपोर्टेंट के लिए 110 आउट ऑफ 100% जरूरी है। ऐसा इस चैनल पे ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है और बेमतलब के बनाया गया है। हर एक वीडियो फ्यूज के लिए नहीं, हर एक वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके टॉपिक को बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, तो एग्जाम से पहले एक एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, गेस करा के सारा भेजेंगे। और सब क्वेश्चन के हम भेजेंगे आपको कि प्रूफ देखिए ये आया है कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वरना बाद में आपको नहीं मिलेगा और आप एक एक टॉपिक ढूंढते रह जाइए। निजीकरण के बताइए, उत्तल दर्पण को सिद्ध करके बताइए, अवतल दर्पण सिद्ध करके बताइए, ग्राफ की विधि कैसे बनाए, तो ये सब आप एक एक टॉपिक सर्च कीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो एग्जाम से हर सब्जेक्ट के पहले हम आपको सारा चीज समझा करके एकदम आसान भाषा में बिहारी ट्रिक से भेजेंगे, आपको समझ में आएगा। तो सब्सक्राइब जल्दी से आप लोग कर लीजिए, कर लिए। ठीक है, तो यहां पर आप समझिएगा तीसरा नंबर पॉइंट है डेली 1 शॉर्ट टेस्ट प्लस एरर एनालिसिस। देखिए, अगर आप कुछ भी चीज कीजिएगा तो आई नो डैट किया वहां पे 100 आउट ऑफ 100% वहां पे आपसे मिस्टेक्स होंगी, एरर होंगी। तो उसको आप जो है ना अपने आप को कैसे सुधारिएगा, इस चीज को समझिए। आप बचपन में हम लोग चलते थे, मान लीजिए छोटे जब बच्चे होते हैं, कैसे वो चलता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन अपने जो है ना गिरना के सीख सीख कर धीरे धीरे वो चलना सीख जाते हैं। तो यही चीज आपको है कि 20 से 25 क्वेश्चन को मिनी टेस्ट रोज दीजिए। आप जो है ना रोज जो है ना 20 से 25 क्वेश्चन उठाइए, सिर्फ क्वेश्चन, और आपको उसको लिख करके ट्राई करना है। और अपने आप को अगर पावर चेक करना है ना, आप अपने आप को चेक करना है कि हम कितना पानी में हैं, तो प्रीतम भैया द्वारा दिए गए गेस्ट क्वेश्चन है, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट के। आप टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम हम आपको अंत में बता देंगे कहां मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, आप वहां पर जाइएगा और वहां पर क्वेश्चन का लिस्ट दिया गया है, आप उसमें से 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा और आप जो है ना हमको इस नंबर पर भेज दीजिएगा कि भैया हमसे बन गया है क्वेश्चन। ठीक है, 9407475188 इस पे हमको भेज दीजिएगा, हम आपको क्विक रिप्लाई देंगे, एकदम फास्ट रिप्लाई देंगे और बताएंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, राइटिंग में गलत है कि नहीं गलत है। ठीक है, आपको वहां पर चेक करना है, तो ये अपने आप को चेक करना है। सबको आपको आप जो है ना सब कुछ आपको फ्री ऑफ कोर्स होगा, कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ वहां पर आपके क्वेश्चंस फ्री है, सबके सब गेस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिएगा मिनी टेस्ट लीजिए, मिस्टेक लिखिए, यानी कि कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, जैसे स्पीड में लिखने के चक्कर में जहां राम लिखना है वहां पर वो रम लिख देते हैं। ठीक है, जहां सेब लिखना है वहां पर सब लिख देते हैं, तो ये सब आपको मिस्टेक होंगे। दूसरा, आपको राइटिंग मिस्टेक, जैसे आप कहीं ज्यादा स्पेस छोड़ देते हैं, कहीं कम स्पेस छोड़ देते हैं, तो ये सब भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं, इसको आप सुधारना होगा। और जो जो आपके मिस्टेक लगे, जैसे कोई टॉपिक आप बना रहे हैं मैथ के, वहां पर आप कोई स्टेप छोड़ दिए, जिसका वजह से आपका आंसर तो आ गया क्योंकि आपको याद है आंसर, और आप स्टेप छोड़ दिए, तो वहां पर मिस्टेक है, तो उस टॉपिक को अगला दिन रिवाइज कीजिए जो जो आप मिस्टेक किए हैं। ठीक है, अगला हम लोग का है, इससे एक्यूरेसी आपका 90% तक बढ़ जाएगा और आपका मार्क्स यहाँ पर बूस्ट हो जाएंगे। समझ में आया ना? चलिए अगला पॉइंट जानेंगे जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और हम बार बार आपको बोलते हैं कि एक एक हम पॉइंट जो है ना रिसर्च करके लाते हैं, ऐसे नहीं कोई भी क्वेश्चन और कोई भी पॉइंट आपके लिए लाते हैं, क्योंकि हमारा भी जो है ना ट्रस्ट बनाना है स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, हाँ, तो इस वीडियो पर हम लोग का सिर्फ 500 लाइक का टारगेट है। ठीक है, सिर्फ 500 आप लोग इस वीडियो पर सिर्फ 500 लाइक कंप्लीट कराइए। प्रीतम भैया वादा करते हैं कि जितने 5 नंबर वाला और 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, ठीक है, जितने क्वेश्चन है ना वो सारा के सारे फ्री ऑफ कोर्स इसी मतलब चैनल पे आपको लेकर के आएंगे। एक एक क्वेश्चन चाहे 5 नंबर वाला हो 2 हो, ठीक है, आपको टोटल क्वेश्चन निजीकरण, उदारीकरण, शहरीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है, उसके बाद शहर ग्रामीण में अंतर, इसके अलावा भी उत्तल दर्पण को सिद्ध करें, अवतल दर्पण को सिद्ध कीजिए, विद्युत मोटर सिद्ध कीजिए, विद्युत जनित्र सिद्ध कीजिए, ट्रांसफार्मर के सिद्ध कीजिए, ट्रांसफार्मर और जो डीसी एससी क्या है डिफरेंस बताइए, श्वसन जो है ना श्वसन और दहन में डिफरेंस क्या है बताइए, जो है ना यहाँ पर और आपके आ जाएंगे अपसारी लेंस में क्या है अंतर ये बताइए, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में बताइए, उत्तल लेंस अवतल लेंस में बताइए। ठीक है, उसके अलावा आपके मैथ के हो गए यहाँ पर कि ग्राफ बनाइए, ग्राफीय विधि से ये चीज सोल्व कीजिए, ये चीज शूट कीजिए, रूट इतना है, फिर आपको ऊंचाई और दूरी के प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है, वो आपको सिद्ध कीजिए, आपके पाइथागोरस आ गए, थेल्स आ गए, उसके अलावा संस्कृत में आ गए, निबंध आ गए, ठीक है, वहां पर आपको आवेदन पत्र आ गए। तो ये सब जितने चीज है ना अनुवाद करने का ट्रिक, सारा चीज को आपको बिहारी ट्रिक से हम समझा देंगे। आप इस वीडियो पर 500 लाइक कंप्लीट कीजिए और इस वीडियो के आपके जितने दोस्त है, अभी और पॉइंट है देख के जाइएगा, टेलीग्राम देख के जाइएगा। ठीक है, 500 लाइक इस पे कंप्लीट कराइए और इस वीडियो पर कम से कम 200 आप लोग शेयर कीजिए,
शेयर करते हैं तो हमको ऑटोमेटिक पता चल जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक हम लोग को पता चल जाता है। तो आप इस वीडियो पर कम से कम आपके जितने दोस्त है शेयर कीजिए। शेयर करने से बेनिफिट ही होगा कि आपके जितने दोस्त वगैरह होंगे सब पढ़ेंगे, ठीक है, और प्रीतम भैया का भी थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें भी सपोर्ट की जरूरत है और आपको भी पढ़ने की जरूरत है ना। तो क्या क्यों नहीं हम लोग आपस में समझ करके कर ले। तो यहाँ पे फिर आपको 4 नंबर पॉइंट है कि 70 20 और 10 स्टडी रेशियो आप अपनाइए। मतलब क्या होता है यहाँ पर कि 70% जो है ना थ्योरी स्ट्रॉन्ग कीजिए। थ्योरी में जैसे आपको हम बताया है ना कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ग्राफ, ये सब आपके सब थ्योरी में आ जाएंगे। थ्योरी में मतलब 5 नंबर वाला जितने क्वेश्चन होते हैं ना 5 मार्क्स वाले, वो सभी आ जाएंगे आपके। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव तो आप जानवे करते हैं 1 मार्क्स वाले आ जाएंगे। और यहाँ पर PYQ मॉडल पेपर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। रीजन क्या है प्रैक्टिस करने का, हम सबका रीजन बताते चलेंगे कि यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो पहला तो आपका स्पीड हो जाएगा राइटिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पीड राइटिंग हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट यहाँ पर आ जाएंगे और आपका जो है ना मतलब सही आप लिखने लगेगा, यानी कि आपका जो वर्ड होगा ना, वर्ड मिस्टेक होना भूल जाइएगा, आपसे ज्यादा मिस्टेक नहीं होगा वर्ड। तो ये आपके बेनिफिट होंगे और यहाँ पर 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये टोटल चीज आपको 70% करना है। अगर ये सब चीज खुद से कर लेते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप कोई जरूरत नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो चीज आप खुद से कर सकते हैं, इस चैनल के से आपको जरूरत नहीं है तो आप मत कुछ भी कीजिए, हम जबरदस्ती नहीं आपको बोल रहे, समझ में आया। हाँ, तो सिंपल रेशियो अगर आप इस चीज को अपनाइएगा ना तो एग्जाम ओरिएंटेड आपका प्रिपरेशन एकदम तगड़ा वाला हो जाएगा, मतलब आप एकदम बेहतरीन कर सकते हैं आपके एग्जाम में, समझे। चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एक्टिव रिकॉल टेक्निक। इसका मतलब क्या होता है भैया, तो सब चीज को समझिए, लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम टेलीग्राम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो है ना नोट्स बंद करके खुद से पूछिए। जैसे आप जो है ना अपना कॉपी पर हाथ इस तरीके से रख करके और खुद से पूछिए कि इसका आंसर क्या होगा, कहाँ कहाँ हमको डाउट हो रहा है, आप बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे, लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। ये चीज आपको करना है कि व्हाट डिड आई लर्न, मतलब हम क्या पढ़े इससे, ठीक है। उसके अलावा स्पीकिंग, जब भी आप पढ़िए, ठीक है, जब भी आप पढ़िए तो बोलिए, उसके बाद लिखिए, फिर आप जो है ना डबल मेमोरी आपको याद हो जाएगा। जब आप बोल करके लिखिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा लंबे समय तक, समझ में आया। और 10th में यह तरीका जो है ना सबसे फास्ट रिजल्ट आपको देगा, समझ में आया। तो एक बार हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि इस वीडियो पर हम लोग का लाइक जो है ना 500 का है टारगेट और 200 आप लोग का शेयर का टारगेट है। आप लोग शेयर कीजिए एकदम ईमानदारी से और लाइक भी कर लीजिएगा, सभी लोग हो जाएगा कंप्लीट, बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है। और 10th स्टार स्पेशल चैनल है आप लोग के लिए, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए 10th के लिए, ठीक है, बहुत जरूरी है, एग्जाम से पहले हर एक चीज आपको बता देंगे। चलिए अब हम आपको बढ़ते हैं आपके बेनिफिट की तरफ। भैया बेनिफिट क्या है, यहाँ पर एक चीज हम आपको डेमो दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए आपको विश्वास नहीं होगा, ये वीडियो अभी नहीं आया है चैनल पे, ठीक है, ये अब वीडियो अभी नहीं आया, सारा तैयार है। एग्जाम के समय आपको हम बताएंगे एक एक चीज। यहाँ पर आ जाएंगे, ये तो आपको विद्युत जनित्र हम आपको एकदम आसान भाषा में समझा देंगे। इसके अलावा भी यहाँ पर आ जाएंगे विद्युत मोटर, एकदम आसान भाषा और बिहारी ट्रिक से। आप जानते ही हैं कि ट्रिक ऑफ द बिहार प्रीतम भैया, ट्रिक मतलब प्रीतम भैया। तो ये सब आपका डेमो है। चलिए आपको जेन्युइन चीज बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है। तो ये आप लोग का ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर आप आइएगा और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर जितना मैथ के है ना 5 नंबर वाला क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब फ्री है, कोई इसका पैसा नहीं है। संस्कृत का जो भी निबंध वगैरह है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद चित्र है, जैसे हृदय का हो गया, पुरुष प्रजनन तंत्र का हो गया, नारी प्रजनन तंत्र का हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और बहुत सारे आ जाएंगे। ये आपके है ना टोटल साइंस और सोशल साइंस के मोस्ट VVI क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी आपके हैं, यहाँ पर नेट कनेक्ट नहीं है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। टोटल फार्मूलाज वगैरह आपको मिल जाएंगे, जैसे मैथ का ये यहाँ हो गया, ठीक है, ये साइंस का टोटल क्वेश्चन हो गया। इसको आप बना करके हमें जो नंबर दिए हैं उस पर आप सेंड कीजिएगा, अगर आपसे बन जा रहा है तो नहीं, ठीक है, आपसे बन जा रहा है, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट गेस क्वेश्चन है, समझ में आया, ठीक है। बाकी आप क्या कीजिए, इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं शेयर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बेनिफिट का बात हो जाएगा यहाँ पे। और आप लोग जो है ना लाइक कर लीजिए सभी लोग। और हाँ, आप लोग के माइंड में किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डाउट, कहीं से भी डाउट आप एकदम पूछिए, 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, 1 घंटा के अंदर कोई भी डाउट कहीं से भी है, ठीक है, तो आप लोग पूछिए। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।